सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के 10वीं कड़ी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, विगत वर्ष के लिए एक वर्ष का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपया का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा में हुई वृद्धि क्या थी। हम क्या क्या देख सकते हैं, देखें कि पहला प्रीमियम था 1440 का, 1440 का जो प्रीमियम था ये बोला बढ़ के कितना हो गया 1512। तो बोला वृद्धि प्रतिशत निकालिए, तो वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि हो गया 1512 में 1440 को हम घटा दिए तो क्या टका वृद्धि हो गया 72 हो गया। लेकिन हम लोग बोला था वृद्धि प्रतिशत तो वृद्धि गुना 100 बटे स्टार्टिंग कितना 1440, 0 0 कैंसिल 72 गुना 2 कितना 144, 2 पंचे कितना 2 पंचे 10, 5%। आंसर आगे चलो। आगे सवाल है, ए अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए अकेले किसी काम को कितना दिन में 15 दिन में, बी अकेले उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों बारी बारी से एक साथ काम करे, सॉरी ये 30 दिन में करते हैं। तो बताना है कि काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। हमने सिखाया था आपको अल्टरनेट वाला में क्या क्या करेंगे। इस दोनों का लघुत्तम यदि होगा कितना होगा 15 30 का 30, 15 दूनी 30, 2 यूनिट, ये कितना यूनिट 1 यूनिट। अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि 2 1 कितना यूनिट का हमारा 3 यूनिट का हमारा है, 2 मिनट टाइम लग रहा है, मेरा काम कितना यूनिट होगा 3 यूनिट। अब हम देख रहे हैं टोटल काम हमको 30 यूनिट पुराना है, इधर 30 करने के लिए 10 से गुना 10 देती, इधर कितना 10 से गुना, इसका मतलब 10 गुना 2 कितना मिनट, 10 दूनी कितना 20 दिन। आंसर आगे चलो। आगे सवाल है, निम्नलिखित को हल करें। त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद्यार्थी त्रिकोणमिति देखता है और छोड़ देता है। क्या क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे। यहाँ हम जानते हैं यदि साइन हो और साइन इनवर्स x हो इसका मान कितना होता है x, यदि cos हो cos इनवर्स x हो इसका मान x होता है। आप लोग इंटर में इससे मुलाकात हुई होगी। यहाँ साइन के फॉर्मेट में, इसको भी साइन के फॉर्मेट में लाते हैं, कितना साइन इनटू साइन इनवर्स कितना, यहाँ 5/3 था, इसका मतलब यहाँ cos था, cos का मतलब कर्ण बटे कौन सी आधार, तो लंब का मान निकाला 5 और 3 है तो आधार कितना, जब ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया तो लंब 5 और 3 है तो लंब कितना निकलेगा 3, और साइन जानता है लंब बटे कर्ण तो 4 बटे कितना 5। इसी ढंग से यहाँ cos है, इसको भी cos के फॉर्मेट में तो यहाँ tan है तो cos इनवर्स कितना, cos का जानता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ लंब बटे आधार का मान 12 है, और ट्रिपलेट से पढ़ा है 5 12 कितना 13। नहीं तो आराम से आप कर सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे कौन सी आधार, तो लंब बटे आधार है तो आप कर्ण का मान निकालते हैं, फिर cos थीटा का मान निकालते हैं। इससे हम क्या पा रहे हैं, इससे हम पा रहे हैं sin इनटू sin इनवर्स का मान कितना x हो गया, और अभी कितना 12/13, 13 और 5 का लघुत्तम कितना 65, 13 छठी 52 और 12 पंजे 60, इसका मतलब 112 बटे कितना 65। मतलब जिस ऑप्शन में मेरा होगा 112 बटे 65 वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो। आगे क्वेश्चन है, एक पोशाक को 2600 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, उस पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आराम से बना सकते, कैसे बोला 2600 में बेचने पर क्रय मूल्य निकालना है, और हमने पढ़ा है क्रय मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य मेरा 2600, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जो लाभ प्रतिशत, 100 जो लाभ प्रतिशत कितना 130, ये कैंसिल कितना बार में 20 बार में, इसका मतलब कितना रुपया 2000 रुपया। आप दूसरे तरीका से भी बना सकते थे, कैसे बोला 2600 रुपए में बेच रहे हैं, 30% का लाभ मिल रहा है। 30% का लाभ मतलब हो गया यदि कोई सामान 100% में खरीद रहे हैं 30% लाभ, इसका मतलब कितना 2600 बराबर 100% का मान निकाला, e0 कैंसिल e0, 13 दूनी कितना 26, तो 1% का वैल्यू 20 तो 100% का वैल्यू कितना 2000। आंसर। पद 8 11 का 10वां पद क्या होगा। इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला पद को ए बोलते हैं, यहाँ कितना था 2, डी किसको बोलते हैं सर्वांतर, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे डी, बोला 10वां पद में तो टी 10 का क्या करिए मान निकालिए। हम जानते हैं 10वां पद जो होगा a प्लस कितना 9d, क्यों, इसलिए nवां पद का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जितना पद बोले a प्लस 1 कम करके d, तो a का मान 2 प्लस 9 गुना 3, 9 दिया कितना 27, 27 तो कितना 29। आंसर। नेक्स्ट बोले वर्तमान में पिता की आयु वर्तमान की आयु का 3 गुनी है,
उसके बाद बोला 13 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु के दोगुनी होती है, बेटी की आयु क्या होगी। आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, कैसे, तो बोला पुत्र की आयु का 3 गुना, यदि बेटा का आयु आप x मानते हैं तो पिता का आयु कितना हो गया, बोला 3x 3 गुना। बोला 13 वर्ष के बाद तो पिता हो गया, पुत्र हो गया x + 13 और पुत्र कितना हो गया, पुत्र हो गया x + 13 और पिता हो गया 3x + कितना 13। बोला पुत्र की आयु के 2 गुनी है, तो मतलब जो पुत्र का आयु इसका यदि 2 गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, दोनों बराबर। इधर है 2x + 13 दूना 26 बराबर 3x बराबर कितना 13। x को उधर भेजेंगे तो x बच गया, इधर 26 को इधर 13 को इधर भेजे कितना 13, इसका मतलब x का मान 13। अब बोला बेटा का उम्र, इसका मतलब कितना साल 13 साल। आप ऑप्शन से भी सवाल को बना सकते थे, कैसे, बोला एक वर्तमान में एक पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है, यदि पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं, बोला बेटा का आयु 12 है तो 3 गुना कितना 36। अब बोला 13 साल के बाद तो 13 साल ये और बढ़ जाएगा, 13 साल कितना 25 साल, ये कितना 49 साल। बोला इससे 2 गुना होना चाहिए, हुआ नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन तो 8 को लेकर चलते हैं, 8 साल तो पिता कितना 24 साल। बोला 13 साल के बाद तो कितना साल 37 साल, 13 साल के बाद कितना 21 साल, क्या ये 2 गुना हुआ नहीं हुआ, कैंसिल। तीसरा ऑप्शन को लेकर चलते हैं, बोला बेटा यदि 13 साल तो 3 गुना तो 13 कितना 39। बोला 13 साल के बाद तो 13 कितना 26, 13 साल के बाद कितना आएगा 52। क्या इससे 2 गुना हुआ 26 नहीं 52 हो गया, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बोला आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r कितना 5। बोला ऊंचाई हाइट है वो कितना 10 सेंटीमीटर। बोला इस शंकु का आयतन ज्ञात करें। आप शंकु का आयतन जानते हैं कितना 1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई का मान 22 कितना 7 गुना r, त्रिज्या कितना 5 गुना 5, हाइट कितना 10। इसको सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पाई का मान बताना कितना लीजिए 3.14, तो पाई का मान आप कितना ले लीजिए 3.14 ले लीजिए, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 बिंदु है, बोला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। हम जानते हैं यदि एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, यदि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का बात होगा तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इसका कौन सी रूट। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट a cos a था और ये कितना था 0 था, तो बोला इसमें इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा a cos a का कौन सी स्क्वायर प्लस, अब y वाले को घटाना तो 0 - a sin a, तो कितना हो जाएगा -a sin a, इसका कौन सी और इसका रूट कौन सूत्र पे बैठा है, x1 और y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो हम जानते हैं बीच का दूरी का जो सूत्र रहता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। कहने का मतलब इसका पहला पार्ट में इसका पहला पार्ट को घटा के स्क्वायर, इसके दूसरे पार्ट में इसके दूसरे पार्ट को घटा के स्क्वायर, क्या मिला हमको मिला a स्क्वायर cos स्क्वायर है, यहाँ क्या मिला a स्क्वायर sin स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों में यदि a स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्या मिला cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का कौन सी रूट, और cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना 1, और a स्क्वायर गुना 1, a स्क्वायर का वर्गमूल कितना 1। जिस ऑप्शन में मेरा a है वही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे सवाल है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले जानना होगा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो बोला गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था इनके वर्गों का योग, इसका मतलब था कि 1 2 3 4 कहां तक 10 तक तो करना है, इनके वर्गों का योग निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर का योग निकालना है। और हम जानते हैं वर्गों का योग का जो सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1 बाय क्या 6। n का मान यहाँ 10 पर गया तो 10 गुना n + 1 11 गुना 2n + 1 10 दूनी 20 21 बटे कितना 6, 3 दूनी 6 3 7 21, 5 दूनी कितना 10, इसका मतलब 11 गुना 5 55, 55 गुना 7 कितना 385 आंसर। क्वेश्चन है 500 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 11 से डिवाइड है। आराम से बनाएंगे, बोला 500 और 700 के बीच कितना संख्या जो है 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड हम कर देते हैं, 11 चौके कितना 44, बचा कितना 11 से 44 6 6 पर 0 60, इसका मतलब कितना 45। इसमें यदि 11 से डिवाइड करते हैं 11 से 66 4 6 पर 0 कितना 40, 11 कितना 4 11 33, इधर हो गया 45 संख्या पे यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ब्रेक कितना संख्या पे 63
63, तो बोला इसके बीच में क्या होगा संख्या 45 और 63 के बीच में ऐसा संख्या क्या हो 18 हो आंसर। यदि आप इसी सवाल को बाइक प्रोसेस बनाना चाहते हैं बोला तो ऐसा संख्या लीजिए जो 500 और 700 के बीच तो हो लेकिन 11 से विभाजित होने वाला हो। हम कौन कौन संख्या देखते हैं, यहाँ पहला संख्या हमको मिलेगा 500 और 700 के बीच कौन कौन संख्या मिलेगा जो 11 से भाग देता है 11 से 44 बचा कितना 6 6 पर 0 60 11 से 66 इसका मतलब कितना 506। अगला संख्या फिर जुटेगा 11 तो कितना 517, फिर 11 जुटेगा कितना 528। इसी ढंग से ये सिलसिला चलते रहेगा। इसको हम भाग देंगे 11 से 66 बचा कितना 4 4 पर 0 40 11 33 60 मतलब कम होगा इसका मतलब 600 कितना 93। ये समांतर श्रेणी आ गया। यहाँ पहला पद मेरा 506 और डी का मान कितना 11 है और लास्ट पद कितना 693। अब बोला कितना टर्म होगा n का मान निकालना है। हम जानते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना d। tn 693 बराबर 506 प्लस n माइनस 1 इनटू d का मान कितना 11। इसको हम इधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा कट के 7 8 1 बराबर कितना n माइनस 1 इनटू 11 11 से घटाएंगे कितना बार में 17 बार में n माइनस 1 का मान 11 है तो n का मान कितना n का मान 17 यहाँ 17 है कितना 18। तब इतना बनाएंगे तब हम ऑप्शन को क्या करेंगे 18 को टिक करेंगे। यदि आप भाग दे देंगे तो आपको सेकंडों में क्या आ जाएगा बन जाएगा। आगे चलो आगे निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड काफी अच्छा प्रश्न बोला। एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालिए। कैसे कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे उस चीज को देखें। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इससे पहले हम क्या क्या करेंगे आराम से सिखाते हैं। 2x - 4y = 7 तो 2x - 4y बराबर कितना 7। हम जानते हैं x बटे a प्लस x बटे b बराबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। a है भुजा b भी क्या है भुजा मतलब एक आधार एक ऊंचाई। तो इसका यदि मान निकाल देंगे फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1 बटे कितना आधार गुना ऊंचाई आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे मान निकालेंगे इधर बैलेंसिंग में 1 करना इस 7 को इधर भेज देते हैं दोनों साइड तो मेरा आ गया कितना 2x बटे 7 माइनस 4y बटे कितना 7 बराबर कितना 1। अब हमको बोला था x बटे इसका मान निकालना है जिसको हम लिख सकते हैं x बटे कितना 7/2 क्यों इसीलिए 2 ऊपर जाता था 2x इसको भी इसी ढंग से y बटे कितना 7/4 बराबर कितना 1। अब तो आसान हो गया कि एक भुजा का मान दूसरे का ही मान हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना 1/2 गुना आधार गुना कितना ऊंचाई। तो क्या मिल गया 49/4 गुनी 8 8 गुनी कितना 16 49/16 मेरा जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि y = 26 तो इसका मान निकालिए। आराम से बनाएंगे कैसे y * e दोनों में y² कॉमन मिल रहा था तो इसमें बचा y इससे y² निकाले कितना आगे y y² का वर्गमूल कितना y बचा y - 1। अब हर जगह y का मान बोला था 26 तो 26 गुना 26 है यहाँ कितना 26 माइनस 1 तो 26 गुना 26 में 1 घटा 25 और 25 का वर्गमूल कितना 5। अब इसका क्या करेंगे केवल गुना करेंगे 26 गुना 26 कितना 676 गुना कितना 5 6 5 30 बाकी 3 5 7 35 3 38 बाकी 3 6 5 30 3 कितना 33 80 33 80 मेरा जिस ऑप्शन में है वही क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा 4 दूरी मेरा कितना 4/5 किलोमीटर दूरी बटा 4 मेरा कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम सॉल्व कर देते क्या क्या मिला 4/5 यहाँ कुछ नहीं जाती है गुना 1 बटे कितना 45 लेकिन ऑप्शन था हमको किस चीज में सेकंड में मेरा ये निकला कौन चीज में घंटा में क्यों कि किलोमीटर प्रति घंटा में था। और हम जानते हैं 1 घंटा बराबर कितना 3600 सेकंड जो कटेगा उसको कैंसिल कराते हैं 5 से कट गया 5 7 35 बाकी कितना 1 पर 0 10 5 दूनी 10 कटेगा 5 से 9 बचे कितना 45 9 से कटाते हैं 9 बचे 45 9 8 कितना 72 0 16 बचे कितना 80 इसका मतलब 16 बचे कितना 64 जिस ऑप्शन में है 64 सेकंड वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो आगे क्वेश्चन है आवर्त से रिलेटेड बोला आवर्त को हल कीजिए। हल कैसे करेंगे इस चीज को बारीकी से देखें। इसको बारीकी से दशमलव के इधर मतलब अमीरपति लोग और दशमलव के इधर मतलब गरीब लोग आराम से इसको यदि अलग भी आप करते 5.0.46 इसको अलग करते। अब आपको आवर्त हम हटाना सिखाएंगे 46 और जिसका आवर्त हटे उतना कौन चीज 9
अब इसका लघुत्तम मेरा हो गया कितना 99। 99 गुना 5 कितना 100 से 5 बार करते 500। एक का मान कितना 495 प्लस 46। अब इसको जोड़ेंगे कितना 541 बटे कितना 99। मेरा 541 बटे 99 जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल करें, आराम से हल करेंगे। 8 में 6 घट गया 2 और 2 3 कितना 2 3 5 और 4 में 5 घट गया कितना -1 का 6 -1 कितना 7। 18 में 7 घट गया कितना 11 आंसर। आगे चलो इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितना संख्या है उससे क्या करते हैं भाग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो रिजल्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो आगे है, यदि आप किसी बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4% 7 वर्ष के लिए 6000 रुपए धनराशि जमा करते हैं तो साधारण ब्याज आराम से आप साधारण ब्याज बनाएंगे कितना मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना 100 कैंसिल कितना हो गया 7 के 28 28 गुना 6 या 7 के 42 42 गुना कितना 4 42 गुना 4 और 0 0 4 8 16 80 है किसी ऑप्शन में आंसर। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। बोला इसके भीतर में बनाए जा सकने वाले अधिकतम वर्ग का क्षेत्रफल, इसके भीतर में जो है एक अधिकतम एरिया वाला जो है क्या बन रहा है वर्ग बन रहा है। बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये वाला यहाँ केंद्र है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या आ गई, त्रिज्या कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। अब बोला था इसके भीतर में जो है वर्ग, इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का दो का फार्मूला हम जानते हैं कौन सी, एक वो जानते हैं भुजा स्क्वायर और दूसरा जानते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना 2। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इतना सा 4 तो ये हो एक तरह से त्रिज्या होती हो कितना हो गया 4 और ये हो गया वर्ग का विकर्ण 4 है इधर 4 इधर 4 4 कितना 8। हमको बोला था वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए तो जब विकर्ण का मान मालूम 8 का स्क्वायर बटे 2 64 बटे 2 इसका मतलब कितना 32 आंसर। एक वस्तु 1200 में खरीदा मरम्मत के लिए 300 खर्च किया, इसका मतलब टोटल खर्च कितना किया 1500। बोला 2000 में बेच दिया, 1500 में खरीदा 2000 में बेच दिया, फायदा कितना 500। बोला लाभ गुना 100 बटे 1500 कितना 3 बार में, इसका मतलब कितना 33 पूर्णांक 1 बटे कितना 3 आंसर। आगे चलो आगे सवाल है एक टाइपिंग का टाइम गति कितना है 35 शब्द प्रति मिनट है। बोला 987 शब्द टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, तो आराम से बना सकते हैं। 987 शब्द टाइप करना है 1 मिनट में कितना 35, इसको भाग दे दो कितना 35 दूनी कितना 70। बचे जो कटेगा तो पहले कटा देते हैं, देखते हैं कटने वाला है तो कितना 7 से 7 बजे कितना 35 7 का 7 7 चौके 28 7 का 7 कितना 141 बटे 5, इसका मतलब 5 दूनी 10 5 अठे कितना 40, इसका मतलब 28 पूर्णांक 1 बटे 4 कौन सी मिनट। अब मिनट और सेकंड में चेंज करना था, अब इस सेकंड हो गया, यदि ये मिनट होगा तो ये वाला सेकंड, ये मिनट का सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से 60 से गुना, इसका मतलब 28 मिनट और कितना सेकंड 12 सेकंड है मेरा किसी ऑप्शन में 28 मिनट और 12 सेकंड आंसर। आगे चलो आगे सवाल है कि x का मान दिया हुआ है y का मान दिया हुआ है। बोला x² + y² का मान क्या होगा, तो कैसे हम x² + y² का मान निकालते हैं आसान से उस चीज को देखें। अच्छा ये वाला जो चीज है इसका हम ये चीज कर सकते थे x + y का स्क्वायर - 2x। इससे फायदा क्या होता, x का और y का मान दिया हुआ था, इसको यदि हम जोड़ देते उसका स्क्वायर कर देते तो इसका मान आ जाता, दोनों को गुना कर देते इसका मान आ जाता। ऐसा करते हैं पहले x + y का मान निकालते हैं, इसका मतलब हो गया √3 + 1 बटे √3 - 1 मतलब √3 - 1 बटे √3 बचे +1, दोनों का लघुत्तम कितना तो √3 + 1 * √3 - 1। अब क्या होगा इससे ये पार्ट से भाग देंगे, ये 2 हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट से भाग देंगे तो माइनस वाला बच जाएगा यहाँ 2 होगा। अब क्या मिल रहा था, अब देख रहे थे a + b का होल स्क्वायर, a² तो √3 का स्क्वायर 3 a² + b² + 2ab, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab बटा a + b * a - b कौन सी a² - b²। ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या मिला 3 1 4 4 3 7 7 1 कितना 8। यहाँ क्या मिला, यहाँ 3 इसका स्क्वायर हो गया 3 में 1 घट गया कितना 2, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना 4। x + y का मान निकालो, xy का भी मान निकालते हैं। xy का मान का मतलब x का मान था √3 + 1 बटे √3 - 1 और y का मान था √3 - 1 बटे √3 + 1, कैंसिल 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 कितना 1। अब इसमें पुट अप कर देता है, बोला x + y का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर - 2 गुना xy का मान कितना निकाले
1। तो 4 का स्क्वायर 16 में 2 घट गया कितना 14। मेरा जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे 4 क्रमांक सम पूर्णांकों का औसत 27 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यदि बच्चा बाय प्रोसेस बनाना शुरू करेगा तो पहला मानेगा x, फिर x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6। क्यों? इसीलिए बोला था सम संख्या। जैसे देखो सम संख्या 10 लिए, इसके बाद कौन मिलेगा 12 मिलेगा, मतलब दो दो जोड़ना पड़ता है, ये चारों हो गया। बोला इसका औसत, औसत का मतलब सबको जोड़ देना और कितना से भाग 4 से भाग, इसका रिजल्ट कितना 27। इस कंडीशन से आप किसका मान निकालेंगे, सबको जोड़ के x का मान निकालेंगे बटे 4 है, x का मान निकालेंगे तो बोला बड़ा संख्या मतलब कितना x + 6 का मान निकालेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या होगा आंसर। इससे यदि आपको फास्ट तकनीक में बनाना है तो आप क्या करेंगे उस चीज को देखें। ये 4 संख्या 1 2 3 4, बोला 4 संख्या का औसत 27 है। अब इसका औसत का मतलब बीच वाला, तो बीच में ई भी बोलेगा ई भी बोलेगा, तो दोनों में तो झगड़ा होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कितना 27, इसका मतलब संख्या सम वाला था, इसका मतलब आगे वाला कितना हो गया 28, ये वाला कितना 26, ये वाला कितना 24, 28 कितना 30, बोला बड़ा संख्या, इसका मतलब कितना हो गया 30 आंसर। tan थीटा का मान b बटे a कहने का मतलब ये लंब हो गया और ये कौन सी हो गया आधार। तो कर्ण बराबर कौन सी होगा, कर्ण और लंब स्क्वायर जोड़ आधार, इसका मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर का कौन सी रूट। अब आराम से बनाने जाएगा, बोला a cos थीटा, इसका मतलब a गुना cos थीटा का मान कितना आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना a बटे कर्ण कितना a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस b गुना sin थीटा, sin थीटा बराबर कौन सी sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब अब बटे कितना कर्ण हो गया। आगे चलो, आगे वाला पूरे में बटे करना है, फिर बोला a cos थीटा, a गुना cos थीटा का मान तो यही लिखे थे a स्क्वायर + b स्क्वायर, फिर माइनस था b गुना b बटे कितना √a स्क्वायर + b स्क्वायर। क्या बेनिफिट मिला, इससे हमको बेनिफिट मिला a स्क्वायर यहाँ हो गया, यहाँ तो यही सेम चीज हो गई, यहाँ b स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर। यहाँ भी हम देते हैं लघुत्तम यदि लेगा तो यही चीज आएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में मेरा a स्क्वायर + b स्क्वायर, नीचे का नहीं बचा a स्क्वायर - b स्क्वायर, मेरा जिस ऑप्शन में था वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल प्रायिकता से रिलेटेड है, बोला एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 4:5 है, यदि गेंदों की कुल संख्या 81 हो तो नीली गेंदों की संख्या क्या होगी। बोला 4:5 है, इसका मतलब 4 और 5 कितना 9, इस टोटल संख्या कितना दिया था 81, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 9। हमको पूछा नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की कौन अनुपात में 5, अब 5 गुना 9 कितना 45 आंसर। आगे चलो, आगे सवाल है दो संख्याओं का लोसो और मोसो दिया हुआ है, उसके बाद इसमें एक संख्या का मान दिया हुआ, दूसरी संख्या का मान क्या होगा। क्या जानते हैं, जानते हैं दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल, इसका मतलब 10⁻8 गुना 10⁻12 गुना 7 कितना 3 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें क्या क्या मिला था 10 दोनों में था, ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 10⁻8 इंटू कितना 7/3। दो निर्धारित स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने में 16 दिन का टाइम लगा था। क्या बोला ए 16 दिन लगा था, बी इसी काम को 12 दिन में लगाता है और सी की मदद से इस कार्य को केवल 4 दिन में करता है। इसका मतलब सी की मदद से, इसका मतलब ए + बी + सी जब तीनों मिल जाता है, बोला कितना दिन में करता है 4 दिन में, तो बोला सी अकेले इस काम को कितना दिन में। लघुत्तम मेथड से बनाया, आप आराम से बनाएंगे। इसका लघुत्तम कितना 48, स्वत्तीय 48, वर्ग का 48 और वर्ग कितना 48। अब हम देख रहे थे तीनों मिल के जो काम कर रहा था ये कितना यूनिट 12 यूनिट, ये दोनों मिल के कितना यूनिट 3 4 7 यूनिट, तो केवल सी कितना यूनिट कर रहा था ए अकेला 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तीनों मिल के 12 3 4 7 हो गया 12, यदि घटा दे सी ओरिजिनल एक दिन में कितना यूनिट 5 यूनिट, बोला सी को अकेला कितना दिन लगेगा, काम मेरा था 48 यूनिट और एक दिन में सी 5 यूनिट, तो दिन कितना 48/5 आंसर। बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना इतना तो भाग देने पे क्रमशः इतना शेष बचे। आप यदि बाय प्रोसेस से बनाना चाहते हैं बड़ी संख्या मतलब आंसर निकालना, जो शेष बचे 38 में 2 घटा देंगे 36, 45 में 3 घटा देंगे कितना 42 और 52 में 4 घटा देंगे कितना 48, तीनों का महत्तम लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। बोला 9 से यदि भाग देंगे 38 में तो बचना चाहिए 2, 9 चौके 36 2 बच गया। अब 9 से 45 में भाग देंगे तो 3 बचना चाहिए, ये मेरा कैंसिल हो गया, नहीं सेट किया। अब 7 से ट्राई करते हैं, 7 बचे कितना 35, 3 बचना चाहिए, लेकिन 7 से भाग देने के बाद कितना बचना चाहिए 2, ये भी खत्म हो गया। 6 से ट्राई करते हैं, सब सेट का बचा 6 के 36 2 बच गया,
गया। 6 से भाग देंगे 6 से 45, 6 से 42 3 बचा, और 6 से भाग देंगे 52 में 6 48 कितना बचा 40। मतलब आंसर मेरा कितना 6। डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 से 19 के दौरान 3 अलग अलग राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में केला का उत्पादन हुआ। अब आपको टेबल से बताना है कि कुल केला का उत्पादन 18 में हुआ और 16 में जो हुआ उसका अंतर बताना है। मतलब 16 में ये हुआ था टोटल और 18 में तीनों स्टेट में अंतर। विद्यार्थी टेबल देख के छोड़ेगा। ये टोटल उत्पादन कितना 3 5 8 8 4 कितना 12.1 टन हो गया। ये कितना 5 4 9 9 5 कितना 14.3। क्या अब आप 14.3 में 12.1 नहीं घटा सकते हैं? 2 कितना 2। मेरा जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो। आगे एक और डायग्राम है, पाई चार्ट है, उसमें बोला व्यय का बंटन दिया हुआ है। इससे क्या करना है? बोला पाई चार्ट के आधार पर ऐसा कीजिए मात्रा का परिवहन लागत के लिए मान निकालिए। किसके लिए मान निकालिए? परिवहन लागत। परिवहन लागत में कितना प्रतिशत 9%। बोला 9% का वैल्यू कितना 18,000। मतलब 9% का वैल्यू 18,000 से 1% का वैल्यू कितना 2,000। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा कीजिए उत्पाद x की समान मात्रा के लिए प्रत्यक्ष सामग्री क्या प्रतिशत 22%। 1% का वैल्यू 2,000 तो 22% का वैल्यू कितना 44,000। मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा और उम्मीद है आपको यह 30 प्रश्न कराया गया जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहे।